हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट 2। पिछले लेक्चर के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रोसिक या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा था, जो कि था मोनोस्पोरिक एंड बाइस्पोरिक टाइप। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रोसिक या फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रोसिक या फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे टेट्रास्पोरिक, यहाँ पे हिंदी में इसे हम कहेंगे चतुष्क बीजाणु, यानी कि जब फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट में चारों के चारों मेगास्पोर जो है पार्ट लेते हैं तो उसे हम टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है टेट्रास्पोरिक टाइप, इसे हमने अगेन क्लासीफाई किया है इस बेसिस पर कि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि केंद्रक संलयन उपस्थित है या अनुपस्थित है। उस बेस पर हमने इसे 2 टाइप्स में बांटा है। पहला है जब न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता तो इस टाइप के टेट्रास्पोरिक एम्ब्रोसिक या फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि है एडोक्सा टाइप, प्लम्बागो टाइप, पीनिया टाइप, पेप्रोमिया टाइप और ड्रूसा टाइप। तो ये 5 प्रकार के जब न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता है तब होते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रोसिक। और दूसरा जो है वो जब फ्यूज़न होता है तो ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बागेला टाइप। तो इनके डेवलपमेंट को हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पहले हम देख रहे हैं जिनमें न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता है। एडोक्सा टाइप जो है इसका पहला टाइप है। इसमें हम देखें कि यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं जो कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के माइटोटिक डिवीज़न से बनते हैं, तो उसे हम कोइनोमेगास्पोर कहते हैं। अब कोइनोमेगास्पोर क्या होता है, देखिए मैं आपको इमेज से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेगास्पोर जो हैं उसके वो चारों एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट हो, या हम ये कहें कि उनमें कोशिका द्रव्य विभाजन तो हो गया है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का वॉल फॉर्मेशन अगर यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इस तरीके की जो इमेज बनती है एक सेल के अंदर, जब हमने 4 न्यूक्लियस हम डॉट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोइनोमेगास्पोर कहते हैं। और हिंदी में इसे हम कहते हैं सकोशिक गुरु बीजाणु। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट है वो पॉलीगोनम टाइप की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कौन से थे, कोइनोमेगास्पोर के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे, जो कि कोइनोमेगास्पोर है। ठीक है, अब उन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में सिंगल यहाँ पर जो है माइटोसिस हुआ है, जिससे 4 to 8 न्यूक्लियाई हो गए। और 8 न्यूक्लियाई बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज थे जैसे पॉलीगोनम टाइप में थे, यानी कि 3 एंटीपोडल्स, 3 एग एपेरेटस और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, जॉनसन जो हैं उन्होंने 1879 में और 80 के अंदर इस टाइप के एम्ब्रोसिक की या फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट की स्टडी की थी। किसके अंदर की थी, एडोक्सा मॉस्टेटेलिया के अंदर की थी। और इसीलिए जो है हम इसे एडोक्सा टाइप कहते हैं, क्योंकि एडोक्सा के अंदर फर्स्ट टाइम इसकी स्टडी की गई थी। ठीक है, इस टाइप का एम्ब्रोसिक जो है वो किस किस में प्रेजेंट होता है, एडोक्सा के अंदर, सेम्बिकस के अंदर और ट्यूलिपा के अंदर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ इमेज से और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये क्या है, ये जो फर्स्ट है ये है मेगास्पोर मदर सेल, जिसे हम MMC कहते हैं। अब इसका जो सिंगल न्यूक्लियस था वो उसमें फर्स्ट डिवीज़न हुआ, सेकेंड डिवीज़न हुआ। तो 4 यहाँ पर जो है आपको मेगास्पोर दिख रहे हैं, 4 मेगास्पोर ही हुए क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल से बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये डिवाइड नहीं है, एक ही सेल के अंदर है, इसलिए इसको हम सिन मेगास्पोर कह रहे हैं, सॉरी कोइनोमेगास्पोर कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए 4 से यहाँ पर जो नेक्स्ट डिवीज़न हुआ 8 हो गए। अब 8 का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर आप देखिए, लास्ट में जो मैच्योर एम्ब्रोसिक है, ऊपर की तरफ आपको एग एपेरेटस, नीचे एंटीपोडल्स और बीच में जो है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। तो टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगेन पॉलीगोनम टाइप है, जो कि टिपिकल प्रारूपिक एम्ब्रोसिक होता है, उसी तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियाई हैं वो 4 अलग अलग न्यूक्लियस के द्वारा बने हैं या उनके डिवीज़न के द्वारा बने हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है प्लम्बागो टाइप।
हेम नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1934 में प्लम्बागो कैपेंसिस के अंदर इसकी स्टडी की थी और इसीलिए हमने इसे प्लम्बागो टाइप नाम दिया है। ये टाइप जो है यहाँ पर अगेन जो कोइनोमेगास्पोर के 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं उसके अंदर यहाँ पर देखिए क्या होता है। अब 4 में से एक जो है वो चला गया मेगास्पोर न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। दूसरा जो है वो चला गया चलाजल एंड की तरफ और 2 जो थे वो लेटरल साइड की ओर चले गए। यानी कि यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे वो उनका अरेंजमेंट किस तरीके से हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 में से एक माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड की तरफ चला गया और बाकी के 2 जो हैं वो कहाँ चले गए, लेटरल साइड में चले गए। तो इस तरीके से जो हैं ये पहले चारों के चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं। अब ये चारों न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड होते हैं, ठीक है। डिवाइड होकर हर एक जगह जो है 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इस तरीके से डिवाइड होकर के 4 to 8 न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब जो 4 ग्रुप थे उन चारों में से एक न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ आता है, सेंटर में आता है। तो यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो कितने हो गए, 4 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो चारों कोनों पर वहाँ पर बचा हुआ है उसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड वाला था, ठीक है, वो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन कट ऑफ होती है और वो क्या फॉर्म करता है, एग का फॉर्मेशन करता है। और बाकी के जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो क्या करते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। चलाजल एंड वाला और 2 लेटरल साइड वाले वो जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें इसमें क्या डिफरेंस है, इमेज से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो प्लम्बागो टाइप है उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, एंटीपोडल्स जो है यहाँ पर एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है और साथ ही एग जो है वो प्रेजेंट है, बट एग अपरेटस में जो सिनर्जिड्स पाई जाती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती। इस टाइप का एम्ब्रोसेक जो है वो प्लम्बागिनेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए आप इमेज से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं ऊपर आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ से हम देखते हैं। देखिए इस तरीके से चारों कोनों पर, चारों पोल्स के ऊपर ये 8 न्यूक्लियस थे जो कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के डिवीज़न से बने थे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर रहा, ठीक है, और बीच में जो हैं 4 आ गए, कितने हो गए, 5। अब रिमेनिंग एक इधर वाला मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाती हूँ। देखिए एक यहाँ पर रह गया, एक यहाँ पर रह गया और एक यहाँ पर रह गया। तो येलो कलर से जो मैंने आपको शो किए हैं ये तीनों के तीनों न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्योंकि ये डिसअपियर हो गए हैं तो एक साइड पर यहाँ पर सिंगल एग प्रेजेंट है, उसके दोनों तरफ सिनर्जिड्स प्रेजेंट नहीं है। सेंटर में जो है आपको 4 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। कोई एंटीपोडल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि जो रिमेनिंग 3 थे वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं। इमेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक एग दिखाया है, बीच में 4 पोलर न्यूक्लियाई हैं और बाकी के 3 जो हैं वो मैच्योर होने पर डिसअपियर हो जाते हैं। तो एंटीपोडल्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। थर्ड टाइप है पीनिया टाइप। स्टीफेंस नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1909 के अंदर पीनिया के अंदर इसकी स्टडी की थी, इसीलिए इसे हम पीनिया टाइप कहते हैं। तो इस टाइप में क्या होते हैं, जो 4 हैप्लॉइड कोइनोमेगास्पोर है उनके अंदर 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं और यहाँ पर 16 न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं। अब तक जो है हमने देखा 8 और 4 न्यूक्लियाई वाले एम्ब्रोसेक को हमने देखा था, यहाँ पर 16 न्यूक्लियाई जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि 16 केंद्रक यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये न्यूक्लियाई जो हैं अपने आप को 4 ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर देते हैं सेल की 4 डायरेक्शन में। किस तरीके से, यहाँ पर अगर हम देखें ये अगर सेल है तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। इस तरीके से जो 4 डायरेक्शन के अंदर ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं 16 न्यूक्लियाई। अब क्या होता है, चारों ग्रुप में से एक न्यूक्लियाई तो आ जाता है सेंटर में। तो यहाँ पर भी अगेन जो हमने पिछले वाले में देखा था उसी तरीके से यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो कितने हैं, 4 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब बचे हुए जो ग्रुप है उसमें से कितने बच गए, देखिए यहाँ पर वापस हम इमेज बनाते हैं। 3 यहाँ बच गए, 3 यहाँ बच गए, 3 यहाँ बच गए और 3 यहाँ बच गए। और सेंटर में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ये सेंटर में आ गई। ये अरेंजमेंट जो है यहाँ पर दिखाई देता है। अब जो माइक्रोपाइलर एंड वाला सिरा होगा वहाँ पर एग अपरेटस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों जो हैं
वो एग अपेरेटस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जो 3 ग्रुप बच गए हैं, कौन सा, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है चलाजल एंड वाले और 2 लेटरल जो न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कोई एंटीपोडल प्रेजेंट नहीं होती। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई सेंटर में एज अ पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमेट आकर के और इससे फ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो पॉलीप्लॉइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो एम्ब्रोसेक है वो पाया जाता है पिनियेसी के अंदर, मालपीगिएसी के अंदर और यूफोर्बिएसी के अंदर। इमेज से और हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जो चीज़ देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर ये जो हैं 4 केंद्रक, चारों के चारों न्यूक्लियस जो हैं 4 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आ गए हैं। इनमें से एक जो है सेंटर में आ गया है, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। एक साइड वाले जो माइक्रोपाइलर एंड वाले थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग अपेरेटस बना दिया और रिमेनिंग 3 ये और ये जो हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी एंटीपोडल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पेप्रोमिया टाइप। इसकी स्टडी की थी कैम्पबेल ने 1899 में और जॉनसन ने 1900 में। ठीक है, तो ये किस में इन्होंने स्टडी की थी, पेप्रोमिया पेल्यूसिडा में की थी, इसीलिए इसे हम पेप्रोमिया टाइप कहते हैं। इस टाइप में जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं कोइनोमेगास्पोर के, अगेन उसमें 2 सक्सेसिव डिवीज़न होते हैं, जिससे कि 16 न्यूक्लियाई जो हैं फॉर्म होते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले के अंदर देखा था। अब देखिए क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर रहते हैं और उससे एक एग और एक सिनर्जिड बनते हैं। सेंटर में 8 न्यूक्लियाई आ जाते हैं जो कि पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं और बचे हुए 6 जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो चलाजल एंड है उसके ऊपर एंटीपोडल की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो एग अपेरेटस में सिर्फ एक एग और एक सिनर्जिड ही है और इस टाइप का एम्ब्रोसेक जो है वो किस में पाया जाता है, पेप्रोमिया और गनेरा के अंदर पाया जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या ये दर्शाना चाह रहा है। 16 न्यूक्लियाई यहाँ पर बने, 1 2 3 4, चारों डायरेक्शन से हमें समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, 16 न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गए। अब 16 न्यूक्लियाई बनने के बाद में जो कंडीशन आई है जो कि ये कह रही है वो क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। कंडीशन ये कहती है इस तरीके से, जो 16 न्यूक्लियाई हैं 16 में से 2 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहते हैं, एक एग और एक सिनर्जिड। सेंटर में आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए सेंटर में और रिमेनिंग जो 6 हैं वो एंटीपोडल की तरह काम करते हैं। कहाँ पर, चलाजल एंड पर। तो इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई जो है वो कैसा हो गया, 8N हो गया, क्योंकि यहाँ पर 8 न्यूक्लियस जो हैं आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आप इमेज में इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हैं 16 न्यूक्लियाई यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ये 16 न्यूक्लियाई हैं। 16 में से 2 जो हैं वो चले गए माइक्रोपाइलर एंड पर, एक एग और एक सिनर्जिड। बीच में यहाँ पर जो है 8 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए और पोलर न्यूक्लियाई बना लिया और रिमेनिंग 6 जिसको कि इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया है, ये किधर है, चलाजल एंड की तरफ है और ये क्या करते हैं, ये जो हैं वो एंटीपोडल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रूसा टाइप जो कि जिसमें न्यूक्लियर फिजन एब्सेंट होता है उसका लास्ट टाइप है। तो इसमें इसकी स्टडी किसी हैकिंसन ने की थी 1923 के अंदर, 1923 के अंदर किसमें की थी, ड्रूसा ऑपोजिटिफोलिया के अंदर की थी। पीनिया की तरह ही यहाँ पर 16 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोसेक में, यानी कि कोइनोमेगास्पोर में 2 सक्सेसिव डिवीज़न होते हैं जिससे 16 न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म होते हैं। इनमें से 3 न्यूक्लियाई क्या बनाएंगे, एग अपेरेटस बनाएंगे। ठीक है, सेंटर वाले 2 जो हैं, बीच में जो 2 हैं वो पोलर न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करेंगे और रिमेनिंग 11 जो है यहाँ एंटीपोडल की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर एंटीपोडल बहुत अधिक संख्या में प्रेजेंट है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किस किस में पाए जाते हैं, ड्रूसा में, रूबिया में, क्राइसैंथेमम में और अल्मस में। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 और 3 माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होते हैं जो कि एग अपेरेटस बनाते हैं। सेंटर में 2 प्रेजेंट होते हैं जो पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। अब देखिए 3 2 5 यहाँ हो गए, 16 में से 5 यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं, बच्चे कितने 11, तो बाकी के जो 11 हैं वो यहाँ पर 5 6 7 8
9, 10, 11, बाकी के 11 सारे के सारे चलाजल एंड की तरफ रहते हैं और वहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, एंटीपोडल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज में आप देखिए, इमेज में भी यही चीज़ शो हो रही है। ये 16 न्यूक्लियाई हैं, 16 में से 3 ने एग एपेटस बना दिया, 2 पोलर न्यूक्लियाई बना रहे हैं और बाकी के रिमेनिंग 11 जो हैं वो क्या बना रहे हैं, वो यहाँ पर एंटीपोडल बना रहे हैं। तो इसके अंदर एंटीपोडल जो है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है। अब हम उन 2 टाइप को देखेंगे जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जब न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता तो हम पोलर न्यूक्लियाई को किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, और जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है तो हम एक सेल में इस तरीके से 2 न्यूक्लियस को दिखाते हैं। तो देख लेते हैं इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं। तो इसकी जो स्टडी की थी वो की थी ट्रेयब और मेलिंग ने की थी 1808 के अंदर, और किस में की थी, लीलियम बल्बीफेरम के अंदर की थी। इस टाइप में जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं कोइनोमेगास्पोर के, वो अपने आप को 2 ग्रुप के अंदर अरेंज कर लेते हैं। कैसे, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि 3 तो चलाजल एंड पर चले जाते हैं, ठीक है, और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर चला जाता है। किस तरीके से, देखिए इमेज से आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर जो 4 न्यूक्लियस हैं कोइनोमेगास्पोर के, वो 3 फ्यूज़ हो जाते हैं एक साइड में, ठीक है, और एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर चला जाता है। इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो ये दोनों ग्रुप बन गए हैं उसमें क्या होते हैं, 2 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं जिससे 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई और 4 यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। किस तरीके से, यहाँ थोड़े बड़े में मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 तो यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए, और दूसरी तरफ जो चलाजल एंड है उस पर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। अब एक ट्रिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ जाते हैं सेंटर में और क्या बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो एक ट्रिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड जब फ्यूज़ होंगे तो क्या हो गए, टेट्राप्लॉइड यहाँ पर जो है पोलर न्यूक्लियाई बन जाता है। अब जो रिमेनिंग 3 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो एंटीपोडल की तरह अरेंज हो जाते हैं, और जो 3 हैप्लॉइड हैं वो एग एपेटस की तरह अरेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है फ्रिटिलेरिया, लीलियम एंड जिलार्डिया। अब यहाँ पर आप इमेज में इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो शायद आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर देखिए 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ जो हैं वो 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अब सेंटर में जो आ रहे हैं वो आ रहा है एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो वो क्या बना रहे हैं, टेट्राप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। अब जो हैप्लॉइड वाले न्यूक्लियस हैं यहाँ पर आप देखेंगे वो क्या बनाते हैं, एग एपेटस बनाते हैं, और 3 ट्रिप्लॉइड जो हैं इस टाइप वाले न्यूक्लियस वो यहाँ पर एंटीपोडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्लम्बागेला टाइप, जो कि लास्ट टाइप है। इसकी स्टडी की थी बॉयज़ ने 1839 में, और किस में की थी, प्लम्बागेला माइक्राएंथा के अंदर की थी। अब इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल फ्रिटिलेरिया टाइप ही होता है, यानी कि 2 ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, एक साइड ट्रिप्लॉइड और एक साइड हैप्लॉइड। फिर उनमें डिवीज़न होते हैं, तो एक साइड 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस और एक साइड 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। अब उनमें से एक जो है वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट होकर के सेंटर में आ जाता है, टेट्राप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस बनाता है। अब यहाँ पर जो बच गया है वो बच गया है एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और एक जो कि क्या बना रहा है, एंटीपोडल बना रहा है, और दूसरा बच गया है हैप्लॉइड जो कि एग बना रहा है। यहाँ पर किसी भी टाइप की सिनर्जिट्स प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न एक कम हो रहा है। देखिए पिछले वाले में जो हमने देखा था वहाँ पर 2 डिवीज़न हुए थे, और 2 डिवीज़न से वहाँ पर 16 न्यूक्लियाई जो बने थे, तो एक साइड 4 ट्रिप्लॉइड और एक साइड 4 हैप्लॉइड थे। बट यहाँ पर एक डिवीज़न कम हुआ है, इसलिए एक साइड यहाँ पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और एक साइड 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक हैप्लॉइड
और एक ट्रिप्लॉइड, ये तो आ गया सेंटर में और इसने पोलर न्यूक्लियाई बना लिया। अब एक साइड बच गया एक सिंगल हैप्लॉइड और एक साइड बच गया एक सिंगल ट्रिप्लॉइड। तो जो सिंगल हैप्लॉइड है उसने क्या बना लिया, उसने जो है एग बना लिया, यहाँ पर सिनर्जिड्स प्रेजेंट नहीं है। और जो सिंगल ट्रिप्लॉइड दूसरी साइड पर है, यहाँ पर अगर आप देखें इधर साइड पर, तो वो क्या बना रहा है, वो एंटीपोडल बना रहा है। तो इस तरीके से जो है सारे के सारे डिफरेंट एम्ब्रियोसेक जो हैं या फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एक बार अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट या फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक अच्छे और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लेक्चर के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।